नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने एशिया महाद्वीप किया था। आज बात करेंगे अपने यूरोप महाद्वीप की। छोटा सा है, पूरा देखना है इसको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन में आती रहती है यूपीएससी लेवल तक की, वो सारी इसके अंदर है। तो यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो छठा महाद्वीप है ये, यानी छठे नंबर पे आता है ये। और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। इसके अन्य महाद्वीप द्वीपों का द्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वीपों का द्वीप। और महाद्वीपों का महाद्वीप है वो कहते हैं अपने एशिया महाद्वीप को। ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। अब प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय वो होता है कि कोई भी चीज़ है वो तीन ओर से पानी से घिरी रहे, तीन ओर से पानी से घिरी हुई, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय, ठीक है। इसलिए इसको प्रायद्वीपियों का क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपियों को क्या कहते हैं? महाद्वीप या प्रायद्वीप। अब इसके कुछ एक फैक्ट है, तथ्य हैं। अब देखो, अपने ब्रिटेन नाम लेते हैं तो अकेला ब्रिटेन नहीं होता। ब्रिटेन बोलते हैं तीन देश है उनके मिश्रण को, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलके हैं। इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। वैसे ही अपने यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है? ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी कि ये तीनों देश आगे, उसके साथ क्या होता है? आयरलैंड। कौन सा आयरलैंड? उत्तरी आयरलैंड। जब ये चार मिल जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? एक साथ है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में आता है बाल्टिक। बाल्टिक कंट्रीज होती है वो कौन सी है? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्री है। नेक्स्ट आता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इसके अंदर डेनमार्क आ जाता है आपका। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, ये चारों को एक साथ हैं। चारों को एक साथ कौन सी कंट्रीज बोलते हैं? अपने स्कैंडिनेवियन कंट्री। कौन सी कंट्री बोलेंगे? स्कैंडिनेवियन। अब देखो कुछ एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है। नॉर्वे, ये तो सबको भी पता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश होता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश इसको बोलते हैं। और जल विद्युत उत्पादक देश है, यानी कि यूरोप में देखे अपने, यूरोप में सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है। यूरोप का है ये, ध्यान रखना। यूरोप में जल विद्युत उत्पादक देश है सबसे बड़ा। इसके बाद अगर अपने जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है, यानी सर्वाधिक उद्योग है यहाँ। और ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी वो अपने यूरोप महाद्वीप से ही हुई थी। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो यूरोप महाद्वीप से ही हुई थी। और एक और खास बात, इसका सबसे बड़ा, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा है? जर्मनी। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश बोलते हैं। नीदरलैंड है उसको पवन चक्कियों का देश बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा पवन से कौन विद्युत बनाता है? जर्मनी, ठीक है। लेकिन पवन चक्कियों का देश किसे बोला जाता है? नीदरलैंड को। नेक्स्ट बात करें अपने फ्रांस। फ्रांस को लघु यूरोप बोला जाता है। बेल्जियम है उसको यूरोप का अखाड़ा बोला जाता है। पुर्तगाल है वो पोर्टी शराब के लिए प्रसिद्ध है। पोर्टी नामक शराब के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? पुर्तगाल। कौन है? पुर्तगाल। अब इसकी कुछ एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जुर्रा पर्वत, वासजेज और अल्पाइन, ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं आती है। जुर्रा, वासजेज और अल्पाइन। और अल्पाइन है वो नवीनतम है, ध्यान रखना। अल्पाइन वो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो थैंक्स। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं हो, इसमें कुछ ऐड वगैरह करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए।